जय हिंद प्रिय साथियों। आज हम अनुपात समानुपात का पार्ट 3 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले भी 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। देखिए, जिस प्रकार आपने थंबनेल में देखा किस प्रकार के हम प्रश्न करेंगे आज। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है ए अनुपात बी जोड़ दिया। यहाँ पे प्रश्न में क्या बोल दिया है, देखिए ए अनुपात जो है ए अनुपात बी दिया हुआ है क्या 3:4, 3:4 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 6:5। बी अनुपात सी बराबर है 6:5। अब आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे सी अनुपात ए बराबर क्या। देखिए, किसी चीज को आप समझते हैं तो मुझे पता है आप बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट क्या रहता है, कॉन्सेप्ट इज पावर। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपको वो समझना है। देखिए, अब यहाँ पे हमें किस प्रकार से इनको एडजस्ट करना है। देखिए, ए अनुपात बी बराबर है 3:4 और बी अनुपात सी कितना है, बी अनुपात सी हमारा है 6:5। अब देखिए यहाँ पे हम किस प्रकार करेंगे। अब हम यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे वो किस प्रकार से। अब देखिए, इनका जो एडजस्टमेंट रहता है वो क्या रहता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है ए इंटू बी, इस प्रकार से आप ध्यान से समझिए। और इसके बाद बी की मल्टीप्लाई होती है और बी और सी की मल्टीप्लाई। कैसे, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम इसकी इससे मल्टीप्लाई करानी। 6×3 = 18 अनुपात 6×4 = 24 अनुपात 4×5 = 20। अब हमारा क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये कट रहा है या नहीं, मतलब ये विभाजित होंगे तीनों नंबर किसी संख्या से तो हम विभाजित भी करेंगे। अब आपसे यहाँ पे क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपका है 18, 24, 20 ये है। आपसे पूछा क्या गया है सी अनुपात ए क्या होगा, सी अनुपात ए क्या होगा। अब देखिए सी क्या है हमारा, सी की वैल्यू क्या है 20, ए की वैल्यू कितनी 18, तो सी अनुपात ए हमारा हो जाएगा सी अनुपात ए 20:18। अब यहाँ पे देखिए 20 भी और 18 दोनों 2 से विभाजित होते हैं। तो देखिए 2 ने में 18 और 2 = 20, तो 10:9 हमारा सी अनुपात ए होगा। इस सी अनुपात ए का जो राइट आंसर है 10:9। देखिए, आप समझिए, 1-2 प्रश्न और करने वाले हैं, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। हमारा देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसी प्रकार का है और देखिए समझिए जरूर। इसी प्रकार का प्रश्न है ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 6:11। बी अनुपात सी बराबर 6:11, ठीक है 6:11। अब देखिए इसी प्रश्न को हम पहले वाले ही तरीके से करेंगे। अब इसका करना क्या, ए और बी की गुणा करनी है आपको, बी और बी की गुणा करनी है, बी और सी की गुणा करनी है। समझ रहे हैं आप, समझ रहे होंगे। देखिए, अब हमें आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो क्या होगा। अब ए और बी की गुणा करेंगे, क्या होगा, ए हमारा 2 है, बी हमारा 6 है, तो 2 और 6 का मतलब क्या होगा, इनकी गुणा करेंगे 2×6 = 12 अनुपात बी और बी की हम गुणा करेंगे तो 6×3 = 18 अनुपात। अब यहां पे देखिए आप बी और सी की गुणा करेंगे तो क्या होगा 11×3 = 33। अब यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये तीनों नंबर जो हैं 3 से विभाजित होते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए 3×4 = 12, 3×6 = 18 और 3×11 = 33, 11×3 = 33। अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा 4×6 = 11, मतलब ये आंसर आपका हो। अब आपसे यहीं पे पूछ लेता है कि ए अनुपात बी क्या होगा, तो ए अनुपात बी क्या होगा 4:6 होगा। अब यहीं पे आपसे पूछता है ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए अनुपात सी आपका क्या होगा, ए क्या है हमारा 4 है, बी क्या है हमारा 6 है और सी क्या है 11, तो 4:11 हमारा ए अनुपात सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और प्रश्न हम लेते हैं और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। देखिए, इसके अलावा जो लास्ट ही प्रश्न 3 ही प्रश्न करेंगे हम इस क्वेश्चन में, मात्र 3 प्रश्न करेंगे। समझ लीजिए आप, इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता, और ये छोटे मोटे प्रश्न रेलवे जैसे एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं एनटीपीसी को लेकर। ठीक है, 2a = 3b प्रश्न हमारा है, प्रश्न है 2a =
3b बराबर 4c। अब यहां पर आपसे पूछा क्या गया है, a अनुपात b, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या। अब यहां पे आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, सिर्फ एक चीज क्या। देखिए अब पहले हम दो पदों को लेंगे, अब दो पदों को लेंगे इसमें, तो आपको करना क्या, देखिए 3 जो यहाँ पे है वो एक ही वैल्यू है, 3 जो है वो एक ही वैल्यू है, और जो 2 है वो b की वैल्यू है, वो 2 जो है हमारा। देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2a बराबर 3b लिख सकते हैं। अब आपको याद रखना है b की वैल्यू जो होगी इधर का नंबर होगा, और a की वैल्यू जो होगी इधर का नंबर होगा। तो a अनुपात b हमारा क्या है, a अनुपात b बराबर हमारा है, a अनुपात b हमारा हो जाएगा 3:2। अब यहां पे देखिए 3b बराबर 4c। अब यहां पे b अनुपात c निकालेंगे तो क्या होगा, 4:3 होगा। समझ गए आप, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 3 है, समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, देखिए b अनुपात c बराबर 4:3। आपसे पूछा क्या गया है, a अनुपात b अनुपात c, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। अब यहां पे आपको देखिए करना क्या है, वही प्रोसेस करेंगे, a अनुपात b अनुपात c बराबर a b की गुणा करेंगे हम, और b b की गुणा करेंगे b c की। तो हमारा क्या होगा, 4×3 12 अनुपात 4×2 8 अनुपात 3×2 6। अब यहां पे आप एक चीज ध्यान देंगे, अब तीनों नंबर जो है एक संख्या से विभाजित हो रहे हैं, किससे, 2 से। तो हम क्या करेंगे, 2×6 12 2×4 8 2×3 6। तो हमारा आंसर क्या है, a अनुपात b अनुपात c बराबर 6:4:3। आपसे कुछ भी पूछ ले c अनुपात a क्या होगा, तो हमारा c अनुपात a क्या हो जाएगा, यहाँ पे c की वैल्यू है 3 है, c की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे हम 3 से विभाजित भी कर लेंगे, 3×1 3 3×2 6 1:2 हमारा इसका जो राइट आंसर होगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।